हाय एवरीवन, दिस इज रवि शुरू। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा अभी सुबह के बज रहे हैं 4, 10 तारीख है और आज आपका मैथ का एग्जामिनेशन है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। बच्चा एग्जामिनेशन देने से पहले ये 15 क्वेश्चन आप एक बार देख जाइएगा। हे गाइस, दिस इज मी हिमांशु शेखर। आप लोग ज्ञान पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी एंड ए बी स्क्वायर सी। यहाँ पर कुछ भी नंबर मतलब जो अल्फाबेट वगैरह है वो सब चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लगभग पैटर्न इसी टाइप का है, ठीक ना। तो हम लोग जो पहला नंबर है वो ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी क्यूब और सी लिखा हुआ है। और जो दूसरा नंबर का अगर बारे में बात करें तो दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर सी। तुम्हारा टीचर बताया होगा कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसमें हाईएस्ट वाले को हम लोग पिक करते हैं। तो ए कॉमन था, लेकिन ए में हाईएस्ट पावर किसका था, ऊपर वाले का। ए में हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर वाले का। तो हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको हम लोग पिक कर लेते हैं। बी भी कॉमन था, बी में हाईएस्ट पावर किसका है, ऊपर वाले का, बी क्यूब का, तो बी क्यूब लिख लिए। और सी में तो इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो सिंपली हम लोग सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अपना एलसीएम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के लिए आ रहा है। ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन है, मान लो कि इसी का हम लोग को निकालना हो एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ में सिंपली क्या करना होता है, जैसे कि मान लो पहला नंबर क्या लिखा हुआ था, ए स्क्वायर बी क्यूब और सी लिखा हुआ है। जब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी। दूसरा नंबर जो लिखा हुआ था वो अपने पास था ए बी स्क्वायर सी। ओके, जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। अब जो कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक ना। जैसे कि ए कॉमन था तो हम लोग ए लिख दिए। जैसे कि यहाँ पर अब तो ए कॉमन नहीं है, बी ये वाला कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, बी को लिख देंगे। फिर ये वाला बी भी कॉमन है तो एक और बी कॉमन लिख देंगे। अब एक लास्ट वाला सी जो है वो कॉमन था तो बस सी वाले को लिख देंगे। यानी जो अपना एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है, एलसीएम से एक और टाइप का वेराइटी का क्वेश्चन बन रहा है। जैसे इस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है टू नंबर का वो किसके इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होंगे। ठीक है, यहां से क्या होता है कि एक क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना रहेगा, रूट्स निकालना रहेगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। सभी पी वाई क्यूज के थ्रू ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग जब इसको बाइफरकेट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हम लोग यूज करते हैं। और होगा क्या, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। तो हम लोग कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों में से कॉमन निकाला जाएगा तो x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 हो गया, प्लस में यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो x माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2 और बचा क्या, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो अब तुमको पता होगा कि रूट्स जो होंगे उसके कितने होंगे, दो ही रूट्स होंगे। तो जो पहला रूट्स है, पहला जो रूट है वो x माइनस 2 को जीरो के इक्वल करने के बाद मिलेगा, और जो दूसरा रूट है वो x प्लस 5 को जीरो के इक्वल करने के बाद मिलेगा। यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया, यहाँ से जो x का वैल्यू है वो है माइनस का 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके दो दो रूट्स निकाल लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो रूट्स निकालने के लिए हमेशा ही आता है, ये एपी का है, एपी का नेक्स्ट टर्म पूछ देता है कि, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा और एपी का नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए पूछ रहा है। ओके, तो पहला क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म है इस एपी का वो अंडर रूट 6 था। जो सेकंड टर्म है इस एपी का वो है अंडर रूट 24। तो अंडर रूट 24 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, ये 4 बाहर आएगा तो यानी 2 रूट 6 लिखा हुआ है। ओके, जब A3 के बारे में बात करें तो A3 लिखा हुआ है रूट ओवर 54, 6 इंटू 9, ठीक ना, 6 इंटू 9, 9 जब बाहर आएगा तो वो 3 बन के बाहर आएगा, 3 रूट 6। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो A1 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 6 है। ओके, A2 का जो वैल्यू है वो है 2 रूट 6 एंड A3 का जो वैल्यू है वो है 3 रूट 6। अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो अंडर रूट 6 है, सेकेंड टर्म दिया हुआ था तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस का A1 हो जाएगा। A2 कितना है, 2 रूट 6 माइनस में रूट 6 यानी कितना हो गया, अंडर रूट 6।
तो जब ए और डी मालूम है तो हमको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म ही तो निकालना था। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म दिया हुआ है, हम लोग को फोर्थ टर्म निकालना है। तो a4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a प्लस 3d के इक्वल हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, √6 प्लस में 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो √6, यानी कितना हो गया ये, √6 प्लस में 3√6 यानी 4√6। तो इस पैटर्न के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, और इस पैटर्न का क्वेश्चन आता ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर इस पॉइंट को प्लॉट करोगे, अगर इस पॉइंट को प्लॉट करते हो तो ये इसका एब्सिसा कैसा है, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, यानी ये दिखेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा -1,7। ओके, अब हम लोग क्या करना है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है। अब एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 यूनिट होगा। सिंपल तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो कि 4,2 दे दे, 7,9 दे दे, और बोल देगा जैसे इसी क्वेश्चन में है, और बोल दिया क्या कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या निकाल लो। तो सिंपल सा बात है क्या, वाई कोऑर्डिनेट चेक कर लेना, वाई कोऑर्डिनेट ही तुम्हारा आंसर है। मतलब 4,2 का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 2 है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो 4 है। इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 7 यूनिट होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 यूनिट होगा। ओके, आई होप क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक ना। सर्कल, चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 3 एक बार देख लेना, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं क्या कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एक ABCD नाम का क्वाड्रिलेटरल है, जो कि एक सर्कल के अंदर इसके अंदर एक सर्कल है। उसके बाद में हम लोग क्या प्रूव करना है कि जो AB है और जो CD है, इन दोनों का जो सम होगा वो AD और BC के इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो कोई सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट B दिया हुआ है, इसे जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, जो टेंजेंट्स दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये AP जो होगा वो AS के इक्वल होगा, जो PB होगा वो BQ के इक्वल होगा, जो CQ होगा वो CR के इक्वल होगा, और जो DR होगा वो DS के इक्वल होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सभी इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि जो AP है वो AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। उसी तरीके से जो DS है वो किसके इक्वल है, तो DR के इक्वल है। DS जो हो गया वो DR के इक्वल हो गया। और जो CR है वो किसके इक्वल है, तो CR CQ के इक्वल है। और जो BQ है वो किसके इक्वल है, तो BQ जो है वो BP के इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। क्या करते हैं, सिंपली हम लोग चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा अपने पास, तो AP प्लस में DR प्लस में CR प्लस में BP, और यहाँ पे क्या मिला, तो अपने पास मिला AS प्लस में DS प्लस में CQ प्लस में BQ। अब ऐड करो, AP और BP ऐड होगा तो क्या बनेगा, AP और BP ऐड होगा तो AB बन जाएगा। DR और CR ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। इक्वल्स टू AS और DS अगर ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। और CQ और BQ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था। बहुत ही आसानी से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पहले हम लोग एक पेडिस्टल बना लेते हैं। इस पेडिस्टल के ऊपर जो है एक स्टैचू को खड़ा किया गया है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक, ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, लेट से उस पॉइंट का नाम P है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू की टॉप को जब देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। जबकि स्टैचू के बेस की को जब देखा जा रहा है, या फिर पेडिस्टल के जब टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमको क्या करना है, ये वाला हाइट निकालना है। और स्टैचू का जो हाइट दिया था 1.6 मीटर दिया हुआ था। ओके, और बाकी और कुछ हमको जानकारी नहीं है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे हम लोग करते हैं, तो सिंपल सा तरीका होता है कि दो एंगल दिया रहता है, θ1, θ2, P1, P2, B1, B2, ओके, और tan θ1 एंड tan θ2, कोई भी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ओके, तो θ1 कितना दिया है, पहला एंगल जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री का दिया हुआ है। जो दूसरा एंगल जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। अगर 45 डिग्री के लिए बात करें तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या वैल्यू क्या है, x है, ठीक ना। इस 45 डिग्री के लिए बेस जो है उसको कुछ दिया नहीं था, लेट से ये
y के इक्वल है। तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P1 अपॉन में B1, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा 1 की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा P1 x बटा में y। tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, 1 इक्वल्स टू x बाई वाई, यानी y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया। अब 60 के लिए अगर बारे में बात करें तो 60 के लिए परपेंडिकुलर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 1.6 प्लस में x हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, तो वही y हो जाएगा। tan थीटा 2 इक्वल्स टू P2 अपॉन में B2 हो जाएगा। tan थीटा 2 जो हो गया वो tan और थीटा 2 के जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री और परपेंडिकुलर 2 जो है वो क्या है 1.6 प्लस में x है और बेस कितना है y है। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो 1.6 प्लस में x अपॉन में y। यहाँ पे क्या करेंगे √3y इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस में x। हमको क्या चाहिए था, हमको x का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पे y का जो वैल्यू है उसको हम लोग x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस में x। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो हो गया वो √3x माइनस में x इज इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1। ओके, बाद में रेशनलाइज थोड़ा सा कर लेंगे तो वो अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना। ओके, और कुछ खास नहीं है। अगर एक क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस का इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी के लिए हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि ए का जो वैल्यू है अगर 60 डिग्री है और बी का जो वैल्यू है अगर 30 डिग्री है, तो वेरीफाई करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है क्या कि साइन में ए प्लस बी, ठीक ना, साइन में ए प्लस बी, एलएचएस क्या है साइन ए प्लस बी। तो ये रहा साइन, ए की जगह पे क्या है 60 डिग्री यूज करना है, प्लस में बी की जगह पे 30 डिग्री यूज करना है। तो अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन में 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं आरएचएस की तरफ मूव कर देते हैं। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है कि साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये रहा, ए को रिप्लेस किससे करेंगे हम लोग 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री, और ये रहा कॉस, बी की जगह क्या यूज करेंगे 30 डिग्री प्लस में कॉस ए की जगह पे 60 डिग्री इंटू साइन बी की जगह पे 30 डिग्री। ओके, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है 3/2, कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा √3/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 2 जा 4, प्लस में ये 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1 और 2 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4। तो कितना हो गया ये 4 प्लस में 4 अपॉन में 4, यानी कितना हो गया आंसर 1। तो एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के इक्वल आ गया। तो बस डिजिट चेंज होंगे और वेरीफाई करने के लिए आता है। ये सेक्शन बी के लिए रहा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 2 साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो √3 के इक्वल है और कॉस ए माइनस बी का वैल्यू जो है 1 के इक्वल दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग को ए और बी का वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3/2। उसी तरीके से इस कॉस में ए माइनस बी का जो वैल्यू है, कॉस में 1 किसका वैल्यू होता है, कॉस में 1 होता है 0 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिला कि a माइनस बी जो है वो 0 के इक्वल है। ओके, तो a का वैल्यू कितना आ गया b के इक्वल। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन में a प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी ये जो है किसका वैल्यू है, तो √3/2 साइन में होता है 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साइन 60 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यानी a प्लस बी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। क्योंकि a और b दोनों बराबर थे तो इस a को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, b से रिप्लेस करते हैं। तो b प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी 2b का जो वैल्यू हो गया वो 60 डिग्री, यानी b का जो वैल्यू हो गया वो 30 डिग्री आ गया। क्योंकि b और a दोनों इक्वल थे तो यहाँ से a और b दोनों बराबर है और किसके बराबर है तो 30 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए a और b का वैल्यू निकाल लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मोड से है। ओके, हम लोग क्या करना है मॉड निकालना है गिवन फ्रीक्वेंसी का। तो मॉड का सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मॉड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ये अपना मोड का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे L H और F1 F0
टू F1 F0 F2, अगर सब कुछ सारे वैल्यू पता है तुमको तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट करना है और आंसर आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एल एच ये सब है क्या। तो इसमें सबसे पहले ज्यादा कौन है, सबसे अधिक जिसका फ्रीक्वेंसी है वो है 14 का। तो 14 जो है वो तुम्हारा क्या होता है F1 हो जाएगा। अब F1 के पहले क्या आएगा तो F0 आएगा, और F1 के बाद क्या आएगा तो F2 आ जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट ये वाला यूज करना है, ये अपना लोअर लिमिट हो गया। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, हाइट आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 35 हो गया, एच का जो वैल्यू हो गया वो 5 हो गया, क्योंकि 40 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। F1 का जो वैल्यू है वो आ गया 14, F0 का जो वैल्यू है वो 5 आ गया, और F2 का जो वैल्यू है वो 8 आ गया। सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे अटैक करो, आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k का वैल्यू निकालना है सच दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं, तो इक्वल रूट तभी होते हैं जब d का वैल्यू क्या हो 0 के इक्वल हो, और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा है, यहाँ पर b के जगह पे क्या लिखा हुआ है, b की जगह पे लिखा हुआ है 2k प्लस 3, ओके, और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो c की जगह पे लिखा हुआ है k प्लस 5, और क्या बोलते हैं a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पे है 2k प्लस 1। तो सिंपली क्या करना है, इन सबको अटैक करना है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, और 0 के इक्वल करो और आंसर आ जाएगा। तो b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2k प्लस 3, और उसका हमको करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस में 4, a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर है 2k प्लस का 1, और इंटू c की जगह पर क्या है, तो k प्लस 5, ठीक ना। तो अपने पास क्या हो गया 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 5। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ओके, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, k प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टू जा 8 k माइनस का 4। अपने पास क्या आ गया था, b का वैल्यू आ गया था, c का वैल्यू आ गया था, और a का वैल्यू आ गया था। सिंपली हम लोग d इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्योंकि इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट था, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल हो गया। ओके, तो अपने पास क्या हुआ, b की जगह पे हम लोग ये क्वांटिटी रखें, माइनस का साइन 4, a की जगह पे ये और c की जगह पे ये, ठीक है ना। और सभी वैल्यू को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए हैं, और सॉल्व जब किए हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये k प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस में 4 टाइम, बाकी सब इसी तरीके से इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, बीच का साइन जो नेगेटिव है हम लोग कंटिन्यू रखे हैं, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ब्रेक किए हैं। अगेन हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा k स्क्वायर प्लस में 6k प्लस 9 माइनस में 2k स्क्वायर माइनस 11k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निगेटिव जब इसको सॉल्व किए हम लोग सिंप्लीफाई किए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है फाइनल वो ये आ रहा है। निगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो अपने पास अगेन ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अगेन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस में 4ac यूज करेंगे, ओके, इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद में जो क्वाड्रेटिक से जो हम लोग का k का वैल्यू आएगा वो ये आएगा माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। बस सिंपली क्या करना है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ से निकालना है। यहाँ के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, तो a की जगह पे हो जाएगा 1, b की जगह पे हो जाएगा 5, एंड c की जगह पे क्या हो जाएगा, तो c की जगह पे माइनस 4 हो जाएगा। बस इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेंगे, और सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप मूव करते हैं। अपने पास दो इक्वेशन है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। अपने पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो, और हम लोगों को बोला गया है क्या, ये गिवन फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का केस क्या होता है कि मतलब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हम लोग को क्या करना है, इसमें प्रूव करना, मतलब कि इसमें जो है वो k का वैल्यू निकालना है। तो पैरेलल का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि a1 बाई a2 जो होता है वो b1 बाई b2 के इक्वल तो होता है, लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग ये वाला डेटा यूज कर लेंगे कि a1 बाई a2 जो हो गया वो क्या है, b1 बाई b2 के इक्वल होगा। तो a1 की जगह पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और a2 की जगह पे लिखा हुआ है 5, और b1 की जगह पे लिखा हुआ है 2, और b2 की जगह पे लिखा हुआ है k। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल्स टू 5 टू 10। तो k का वैल्यू इजिली कितना निकाल लिया हम लोग, k का वैल्यू 10 आ गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए और अपना आंसर k इक्वल्स टू 10 आ गया।